गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कश्मीर की इस खूबसूरत सुबह में के साथ आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो ट्रिप है वो है एक ऐसी लोकेशन जो कि अभी तक श्रीनगर में इस कश्मीर वैली में अनएक्सप्लोर्ड रही है, और उस पॉइंट का नाम है अहरबल वाटरफॉल्स। तो आज हम अपने होटल से अभी चलेंगे, और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। हमने अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, और इस होटल में, जो कि श्रीनगर में, ये हमारा होटल है सफ़ायर गोल्ड। इस होटल के बारे में भी मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये होटल बहुत अच्छा है। आप लोग कभी भी अगर अपने खुद से बुक करना हो, आप खुद से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। सफ़ायर गोल्ड थोड़ा सा प्राइसिंग आपको बाकी होटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा, लेकिन होटल बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। और इनका जो खाना है, जो इनका मेन्यू रहता है, वो भी मेन्यू बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी। तो लंच तो हम लोग बाहर ही कर लेते हैं, या हम यूजुअली लंच करते नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है। तो चलिए निकलते हैं आज के इस सफ़र में हम लोग, और हमारे ड्राइवर साहब आ जाते हैं सुबह टाइम पे, और हम अभी निकल पड़े हैं श्रीनगर की इन गलियों से होते हुए। तो जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो श्रीनगर से करीब 80 से 100 किलोमीटर है, और वो जो जगह है वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर का, उस शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये अहरबल वाटरफॉल्स। और ये अनएक्सप्लोर्ड इसलिए क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर लोग जब आते हैं घूमने तो वो सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, इन्हीं जगहों पे घूमते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है, और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको ग्रीन लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, उनका ही एक बहुत ही अलग नज़ारा है। तो हम अभी निकले हैं, और इसमें हम पहले प्लेन्स में चलेंगे, उसके बाद फिर हम पहाड़ी पे चढ़ेंगे, हाईवे छोड़ के, जो हमारा ये श्रीनगर जम्मू जो हाईवे है, इसको हम लेंगे, और इस हाईवे से हम फिर अलग हटेंगे, राइट साइड को मुड़ेंगे, जो कि शोपियां की तरफ जाता है। शोपियां, जिसको कि कैपिटल ऑफ एप्पल भी कहते हैं, शोपियां में श्रीनगर में सबसे ज़्यादा, कश्मीर वैली में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे सेब उगाया जाता है या सेब की फसल होती है, वो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट। तो अशफाक भाई ने ये एक शॉर्टकट लिया है, जिसको लेके हम अभी सीधा हाईवे को टच करेंगे, क्योंकि यहाँ की श्रीनगर की गलियों के बारे में तो अशफाक भाई को ही पता है, तो वो हम उनके भरोसे ही चलते हैं। तो वो हमें ले जा रहे हैं आज इस शॉर्टकट से, ताकि हम जल्दी से हाईवे पकड़ लें और फिर हम अपने गंतव्य पे जल्दी पहुँच जाएँ।
तो हम आ चुके हैं NH 44 पे और हम अभी जा रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पे और ये हम टुवर्ड्स जम्मू जा रहे हैं। तो इस पे हम चलेंगे करीब 40 किलोमीटर और फिर 40 किलोमीटर के बाद हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, मतलब दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगे हम और वो जाएंगे हम शोपियां की तरफ। तो दोस्तों अभी कुछ ही देर बाद हम यहाँ हाईवे छोड़ के NH 44 को छोड़ के हम राइट की तरफ जाएंगे और फिर हमारे प्लेन्स जो श्रीनगर के प्लेन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम घाट पे चढ़ेंगे। एक चढ़ाई चढ़ने के बाद और फिर वापस दूसरी तरफ पहाड़ के दूसरी तरफ हम उतरेंगे और फिर वो हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है वो आएगा। तो उस बीच में आप देखिए यहाँ के नज़ारे और यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है वो। तो दोस्तों अभी हमने उस हाईवे से यू टर्न लेके और फिर हम अभी वापस आके और यहाँ से ऐसे लेफ़्ट मुड़े हैं। तो हम आ गए हैं अभी शोपियां के रोड पे और ये रोड तो सिंगल ही है, 2 लेन रोड है ये। और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक तो चढ़ाई है, पहाड़ है और प्लस हम रास्ते में रुकते हुए भी जाएंगे थोड़ा, क्योंकि वहाँ बीच में सेब के बहुत बागीचे हैं जैसा कि हमें अशफाक भाई ने बताया है। तो वो हम सब देखते हुए जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड के दोनों तरफ जो पेड़ हैं शानदार, उनका आप नज़ारा देख सकते हो। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरे साथ और फिर चलते हैं आगे इस सफ़र पे। अशफाक भाई ने हमें बताया कि इस पेड़ का नाम, जो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, इनका नाम है पॉपुलर पेड़ और ये बाहर से लाए हुए हैं पेड़, मतलब इंडिया से नहीं है, बाहर से लाए हुए पेड़ हैं ये।
तो दोस्तों अभी हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हैं और हमने जो चढ़ाई थी वो मेन चढ़ ली है। अभी हम ऊपर प्लेन्स में हैं और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेब के बागीचे भी शुरू हो गए हैं। और इसके बाद हम दूसरी तरफ उतरेंगे और फिर वो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आएगा। तो अभी हम ये जा रहे हैं जो यहाँ का जो ग्रीन लैंडस्केप है उससे होकर जा रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम जाएंगे और देखेंगे फ्रेश एप्पल्स। और अभी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसके बारे में हमने सुना था कि शोपियां में सबसे ज़्यादा एप्पल्स होते हैं, तो देखेंगे अभी हम वो किस किस टाइप के एप्पल है, कौन सा एप्पल है। तो आप भी देखिए, हमारे साथ बने रहिए।
तो दोस्तों एक तरफ से पहाड़ चढ़ने के बाद अभी हम दूसरी तरफ उतराई पे आ गए हैं और आप देख सकते हो ये नज़ारे, यहाँ के लंबे लंबे देवदारों के पेड़। और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है इसी इलाके में हम जाने वाले हैं, लेकिन हम उतर के जाएंगे और काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा जैसा हमें अशफाक भाई ने बताया है। तो अभी हमें यहाँ पहुँचने में और कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो देखिए आप हमारे साथ। और आप कभी भी अगर कश्मीर श्रीनगर घूमने आते हैं तो ये आहरबल वाटरफॉल्स देखने ज़रूर आइए, क्योंकि एक तो यहाँ एक नई जगह है श्री कश्मीर की, और दूसरा यहाँ तक पहुँचने में जो आपको नज़ारे दिखेंगे वो आपको शायद ही कहीं दूसरी जगह दिखें, क्योंकि ये जो ग्रीनरी, ये जो पेड़, ये जंगल और इतना ठंडा मौसम यहाँ का, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि ऐसा लगता है यहीं पे रह जाएं हम। तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए सामने जो नज़ारा दिख रहा है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू है। आपको कैमरा पे ऐसा लग रहा है, तो हमने तो लाइव देखा है, तो आप सोच सकते हो कि हमें कितना अच्छा लगता होगा ये। तो जब भी आप कश्मीर आओ तो ये पॉइंट मिस मत कीजिए। आप गुलमर्ग जा सकते हैं, सोनमर्ग आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। सिर्फ वो एक रोप वे है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वो बीच में उसके ख़राब होने की भी खबर आई थी। तो गुलमर्ग गए आप, पहलगाम गए, आपने वो आरू वैली और बेताब वैली देख ली। उसके बाद श्रीनगर लोकल टूर कर लिया, और एक दिन के लिए एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं। और हाँ, वो जो दूध पतरी वाला हमारा एक वो जो ट्रिप था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जो वैली है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत प्लेन्स है वहाँ, हम रुक नहीं पाए थे क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और हमें वापस आना पड़ा और हमें जाने में भी टाइम लगा। तो वो भी एक पॉइंट है जो आप देख सकते हो। आहरबल को आप, वाटरफॉल्स को आप देख सकते हो आके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मिस नहीं करना चाहिए जब भी हम कश्मीर आएँ। तो आप जब भी प्लान करो, जो भी हमारे तो दोस्तों पहुंच गए हम आहरबल के इस वाटरफॉल के पास। और ये है यहाँ की पार्किंग, ये लगा दी हमने हमारी सामने गाड़ी। यहाँ पे ये कुछ स्पॉट्स हैं, यहाँ पे छोटे से मोटे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे आप गाड़ी लगा के और वहाँ पे आप वाटरफॉल देखने जा सकते हो। अच्छा, अभी हमें एक और चीज़ यहाँ पे आने के बाद पता चली कि जो वाटरफॉल है वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पैदल जाना पड़ता है। और पैदल जाना पड़ेगा वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन एक तरफ हमें उतरना है और दूसरी तरफ से वापसी में हमें चढ़ना पड़ेगा। तो अगर किसी के साथ कोई एल्डरली कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनका थोड़ा आप देख लें, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो जो उतर सकते हैं और वापस चढ़ सकते हैं उनको तो आप ले जा सकते हो। लेकिन जो चढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उतरने और चढ़ने वाली वो भी बड़े बड़े स्टेप्स हैं, तो ये सब आप एक बार कैलकुलेट करके ही आप अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको साथ में लेके जाएं। तो हमारे साथ पेरेंट्स थे तो वो चल सकते थे, तो वो हमारे साथ गए, हमारे साथ वाटरफॉल तक गए वो। और हमने देखा, हम गए वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये इनका टूरिज़म वालों का ये एक छोटा सा कैफ़े है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन प्लेस है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, आराम करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड सा बना हुआ है जो। और यहीं से अब नीचे की तरफ हम जाएंगे, और जो कि हमको ले जाएगा वाटरफॉल के पास। तो फ़िलहाल तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ का जो डेवलप किया हुआ है एरिया। ये यहाँ के जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको, आहरबल की टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
उन्होंने इसको डेवलप किया है और उनका ही यहाँ पे अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी हैं, वॉशरूम्स मिल जाएंगे आपको, इनका ही कैफ़े है, रेस्टोरेंट टाइप है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शायद होटल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं अगर किसी को रुकना हो ओवरनाइट तो। लेकिन यहाँ वैसे यहाँ रुकने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप आके और वापस जा सकते हो, शाम तक वापस श्रीनगर पहुँच सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और साथ में आपको दिखा रहे हैं ये ग्रीनरी। ये यहाँ पे कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह का या फिर खाने का कुछ स्नैक्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। आइसक्रीम भी यहाँ पे मिलती है, तो अक्सर लोगों को ठंड में आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसका भी नज़ारा यहाँ पे ले सकते हैं जिनको पसंद है। तो ये है अभी वॉकवे अहरबल वाटरफॉल के लिए, और जो मैंने कहा था उतरना पड़ता है, तो ये वो स्टेप्स हैं जहाँ से अभी हम उतरेंगे और वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। तो अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स होंगे जो चढ़ने उतरने में जिनको दिक्कत होती है, तो आप उनको ना ले जाएं तो अच्छा है, क्योंकि फिर आपको वापस आने में समटाइम्स उतर तो सकते हैं लेकिन वापस चढ़ने में फिर उनको ज़्यादा दिक्कत होएगी। तो इसलिए आप देखें और उसके हिसाब से ही लेके जाएं, क्योंकि उतरने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है सीनियर सिटीजन्स को। आप वही हिसाब से प्लान करें। तो वो जो दिख रहा है सामने, वो जो नीचे आपको थोड़ा सा दिखा होगा, वहाँ पे है वाटरफॉल। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे सेफ्टी के लिए अच्छे साइड में ये रेलिंग सी बना के रखी है, जिसका सपोर्ट लेके आप उतरने में चढ़ने में आसानी होगी। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान है। और हमने ये देखा है कि कश्मीर में जो टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हर एरिया की एक अलग अथॉरिटी बनाई है इन्होंने, और वो उस एरिया का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वहाँ का क्लीनलीनेस, वहाँ का मेंटेनेंस वो बहुत अच्छे से रखते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो, जहाँ तक ये रास्ता जा रहा है उस रास्ते को उन्होंने सेफ्टी, ये जो रेलिंग है, सेफ्टी ग्रिल बोल सकते हो इसको, तो ये इन्होंने लगा के रखी है। और इस पूरे रास्ते में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि रास्ता अच्छा नहीं है या नहीं, प्रॉपर डेवलप किया हुआ है। जहाँ पे छोटा मोटा उनको ब्रिज का या छोटे पुल का काम करना था वो उन्होंने बना के दिया है। पीने के पानी का यहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहाँ तो वैसे भी पीने का पानी आपको नेचुरल वाटरफॉल से मिलेगा, तो यहाँ की तो बात ही अलग है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये इसके नीचे ये थोड़ा सा खाई टाइप है, तो इसको इन्होंने एक ब्रिज के थ्रू, छोटे से ब्रिज के थ्रू इन्होंने इसको ऊपर से बना दिया है। और साइड में आप देख सकते हैं 3 फीट से ज़्यादा की ऊंची ये ग्रिल बनाई हुई है, जिससे कि छोटे बच्चों को भी कोई रिस्क नहीं है नीचे गिरने का, या यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर जो कि पहाड़ से निकल रहा है, फ्रेश पानी, और हमने भी इसका बहुत नज़ारा लिया। और अभी हम पहुंच गए वाटरफॉल के पास। तो ये देख सकते हैं यहाँ का हरे रंग का पानी, और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको दिखेगा वाटरफॉल। ये देखिए।
दोस्तों ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए हम यहाँ आए, और बहुत बड़ा दिखता है ये एक्चुअली जब आप पास से देखेंगे। तो इसके साथ ही हमारी ट्रिप ये ख़त्म हुई थी और फिर हम वापस श्रीनगर में आ गए थे। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।